गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठमाला आकृति का अगला चैप्टर पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने जितने भी चैप्टर्स पढ़े हैं उनके सारे पीडीएफ आप लोगों को मिल गए हैं, आप लोग भी लिए होंगे। और जितने भी रिवीजन के वीडियो गए हैं या रिवीजन करना है आप लोगों को 1 से 4 चैप्टर तक आप लोग के एग्ज़ाम में आ रहा है फर्स्ट यूनिट टेस्ट में, तो आप लोग उतना तैयारी कीजिए। आज का हमारा अगला चैप्टर है पिता का पत्र। इस पत्र के माध्यम से एक पिता अपनी बेटी को उसके लक्ष्य के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए हम रीडिंग लगाते हैं और इस चैप्टर को पढ़ते हैं। H3/286 ललितपुर 20 मार्च 2021। प्यारी बेटी कविता, स्नेह और प्यार। ये जो कविता है, एक लड़की है, उसके पापा उसको पत्र लिख रहे हैं और पत्र के माध्यम से उससे बात कर रहे हैं। अभी यहाँ भारत में सुबह के 9:30 बजे हैं। ये कहाँ है? ये भारत में है उनके पापा, और बेटी कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में है। तो देखिए, अभी यहाँ भारत में सुबह के 9:30 बजे हैं, वहाँ ऑस्ट्रेलिया में दिन के 2 बज रहे होंगे। मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठा साफ साफ देख रहा हूँ कि तुम एक बड़े समारोह में अपने दोस्तों के साथ बैठी हो। अब ये कल्पना कर रहे हैं, जो पापा हैं उसके, जो उसके पिता हैं, वो एक कल्पना कर रहे हैं और उसी कल्पना में अपनी बेटी को पत्र लिख रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि मैं अपनी आराम कुर्सी पर बैठा साफ साफ देख रहा हूँ कि तुम एक बड़े समारोह में अपने दोस्तों के साथ बैठी हो। कुछ ही देर में वहाँ कार्यक्रम शुरू होने वाला है, शुरू हो जाएगा। तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हारा नाम बुलाया जाएगा, सारा हॉल तालियों से गूंज उठेगा। उद्घोषक बताएगा कि कैसे और कितनी मेहनत से कैंसर जैसी असाध्य बीमारी से लड़ने के लिए तुमने क्या क्या शोध किए हैं। इसके बाद तुम्हें गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा और एक बार फिर हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से आंदोलित हो उठेगा। इस पूरी प्रक्रिया में किसी के भी मन में संभवतः यह सवाल नहीं उठेगा कि एक लड़की होकर तुमने यह उपलब्धि हासिल की है। लेकिन बेटी, मेरे मन में यह सवाल शुरू से था कि एक लड़की होकर भी तुम्हें आगे बढ़ना है, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। आज मेरे लिए दोहरी खुशी का दिन है। एक तो यह कि तुमने और मेरे जो लक्ष्य मिलकर तय किया था, एक तो यह कि तुमने और मैंने जो लक्ष्य मिलकर तय किया था पूरा हुआ, और दूसरा मेरे मन में बरसों से जो एक अपराध बोध पल रहा था, आज उससे मेरी मुक्ति का दिन भी है। ये अपनी बेटी से ये वार्तालाप कर रहे हैं पत्र के माध्यम से। इनकी बेटी ने कैंसर जैसे असाध्य बीमारी से लड़ने के लिए शोध किया है, मतलब रिसर्च किया है, और उसी के लिए उसको आज वहाँ गोल्ड मेडल पहनाया जाएगा, उसे सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए उसके पापा यहीं भारत में बैठे बैठे ही सारी बातों की कल्पना कर रहे हैं और उसे पत्र के माध्यम से उस लड़की को ये सब समझा रहे हैं कि जब वो लड़की है, लेकिन आजकल हमारे समाज में ऐसा होता है कि लड़कियों को तूल नहीं दिया जाता है कि यह लड़की है या क्या कर सकती है। तो इसी अपराध बोध में उस मतलब कविता के पापा दबे हुए थे कि मेरी बेटी आगे निकल जाए और अपने लक्ष्य में कामयाब हो। तो वही बात वो उसे बता रहे हैं कि मैं अपराध बोध में पल रहा था, उसे आज तुमने पूरा करके मुक्ति दिला दिया और मेरा और अपना लक्ष्य पूरा कर दिया। बिटिया, आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाता हूँ जिसमें अनंत संभावनाएं थी, जो तुम्हारी तरह ही गुणी, बुद्धिमती और हौसले वाली लड़की थी। उस लड़की का नाम था निरुपमा। घर में प्यार से सब उसे छुटकी पुकारते थे। अब देखिए, यह एक ऐसी कहानी बताने जा रहे हैं उस लड़की की, जो लड़की कौन थी? इन्हीं की बहन थी, और उस अपनी बहन के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ कर नहीं पाए। तो इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के आगे बढ़ाया
ताकि वह भी अपनी उनकी बहन के जैसे ना हो पाए। तुम चौंक गई ना, नाम सुनते ही वो लड़की तो चौंक जाएगी ना। फिर से देखिए क्या वो कह रहे हैं कि जो तुम्हारी तरह ही गुणी, बुद्धिमती और हौसले वाली लड़की थी, उस लड़की का नाम था निरुपमा। घर में प्यार से सब उसे छुटकी पुकारते थे। तुम चौंक गई ना। हाँ, ये कह रहे हैं कि छुटकी का नाम सुनते ही तुम तो चौंक गई होगी, क्योंकि बेटी यह तुम्हारी छुटकी बुआ की कहानी है। वो उस लड़की की बुआ यानी अपनी बहन के बारे में बता रहे हैं कि जिनका निरुपमा नाम कोई जानता ही नहीं। बहुत प्यारी थी मेरी बहन, हर काम बहुत जल्दी सीख लेती थी, पढ़ने में भी बहुत अच्छी थी। मैं और वह एक ही साथ पाठशाला, गांव की पाठशाला और फिर माध्यमिक स्कूल में पढ़े थे। पढ़ाई के दौरान मैं सिर्फ पढ़ता था या फिर अपने दोस्तों के साथ खेलता कूदता घूमता फिरता रहता था, लेकिन छुटकी तो कभी खाली बैठती ही नहीं थी। अपनी बहन के बारे में बता रहे हैं कि वह कभी खाली नहीं बैठती थी। माँ के काम में हाथ बटाती, पिताजी के नहाने के लिए गर्म पानी रखती, छत पर कपड़े सूखने डालती। यही नहीं, मैं भी पतंग उड़ाते समय चरखी पकड़ने के लिए या पतंग का माजा बनवाने के लिए छुटकी को ही आवाज़ लगाता। लड़कियों के जिम्मे बहुत सारे काम होते हैं, उसके दौरान भी कुछ ऐसी लड़कियां हैं जो अपनी पढ़ाई को ब्रेक नहीं देती, वो पढ़ाई करती रहती हैं। उसी बारे में वो बता रहे हैं। बेटी, उस समय को जब मैं याद करता हूँ तो पाता हूँ कि मेरे सभी दोस्तों अभिषेक, अभय, राजेश के घरों में कमोवेश ऐसा ही माहौल था। मतलब सबके घर की लड़कियाँ उसी माहौल में रहती थीं। सभी की बहनें छुटकी की तरह ही जीवन जी रही थी। इसी दौरान 10वीं का रिजल्ट आया। बेटी, मुझे आज यह स्वीकारने में ज़रा भी हिचक नहीं है कि छुटकी मुझसे भी ज़्यादा अच्छे नंबरों से पास हुई थी, लेकिन घर में इस बात पर किसी का ध्यान ही नहीं गया, जैसे इस उपलब्धि के कोई मायने ही नहीं थे। तय किया गया कि मैं आगे की पढ़ाई के लिए शहर जाऊंगा और छुटकी वहीं गांव में सिलाई स्कूल में दाखिला लेगी। छुटकी ने बड़े दबे स्वर में माँ से कहा कि वह भी आगे पढ़ना चाहती है। माँ ने और ज़्यादा स्वर दबाकर पिताजी के सामने उसकी यह इच्छा रखी, पर पिताजी का दो टूक फैसला था। नहीं, उसने मुझसे भी कहा, भैया मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ, पर मेरे पास वक्त कहाँ था कि 2 मिनट रुककर उसकी बात पर ध्यान देता। बाद में अक्सर रात बिरात मेरे कानों में उसकी आवाज़ बजती, भैया मैं भी आगे पढ़ना चाहती हूँ। यह एक ऐसा मार्मिक बात है जो कि अगर कोई भी गहराई से सोचेगा तो उसकी आंखें भर जाएंगी। लड़कियों को दबा के रखना और लड़कियों की पढ़ाई को अवरोध कर देना बहुत बहुत मुश्किल काम है। इसे नहीं करना चाहिए। जब वह लड़की पढ़ना चाहती थी तो उसे पढ़ाना चाहिए था। तुम्हें याद है कविता, बचपन में अक्सर तुम मुझसे पूछा करती थी कि पापा दुनिया कैसे बनी, और मैं कहता था एक लड़का और एक लड़की, दोनों ने मिलकर घर बनाया, बाग लगाया, फसल उगाई, पुल बनाया, स्कूल चलाया और दुनिया बन गई। तुम तो विज्ञान की विद्यार्थी और जानती हो कि लड़की होना सिर्फ एक जैविक सच्चाई है। इस तथ्य को विज्ञान ने आज सिद्ध कर दिया है। अपनी बहन के संदर्भ में मैं यह तथ्य समझ नहीं पाया और मेरी योग्य बहन सिर्फ इसलिए कुछ नहीं बन पाई क्योंकि मैं उसे सिर्फ एक लड़की समझता था। लेकिन मैंने आगे चलकर भूल सुधार किया और तुम्हारे लिए एक सपना देखा जो आज पूरा हो रहा है। आज तुम्हारी उम्र 28 साल की हो गई है। मैं तुम्हारी ज़िंदगी के सारे निर्णय तुम पर छोड़ता हूँ। बेटी, जब तुम मास्क लगाकर कैंसर के जानलेवा सेल्स इकट्ठे करने के लिए अस्पताल अस्पताल घूमती हो तो मुझे तुम पर गर्व होता है। मैं मानता हूँ कि स्त्रियों के लिए आज भी बहुत कुछ नहीं बदला है। सदियों से जिन्हें समाज में कोई सकारात्मक और निर्णायक भूमिका नहीं दी गई, उनका समय बदलने में अभी वक्त लगेगा। कविता मतलब अपनी बेटी से कह रहे हैं कि तुमने लिखा था कि वहाँ का समाज भी कई स्तरों पर उनका अपमान करता है, लगभग उन्हें एक सजावटी वस्तु की तरह प्रस्तुत करता है। हमें दो तरह से लड़ाई लड़नी है, एक तो पुराने संस्कारों से, दूसरे इस नई उपभोक्ता संस्कृति
से जो स्त्री के सम्मान को बार बार चोट पहुंचाती है। इस पर बाकी बातें अगली चिट्ठी में। आज तुम्हें यह सब कुछ लिखकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। तुमने वर्जीनिया वुल्फ की जो किताब ए रूम ऑफ वन ओन्स भेजी थी उसे मैं पढ़ रहा हूँ। तुम्हें सुखी और सार्थक जीवन के लिए एक पिता की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और प्यार। तुम्हारा पिता। पुनश्च अपनी एक फ़ोटो गोल्ड मेडल लेते हुए नीरू बुआ को ज़रूर भेजना, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। सपना चमड़िया। ये जो सपना चमड़िया हैं, इन्होंने अपनी बेटी को एक पत्र लिखा है और उस पत्र के माध्यम से समाज में औरतों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और ऊंच नीच की भावना को दर्शाया गया है, जिसमें लेखक की खुद अपनी छोटी बहन भी पीस के रह गईं। उन्होंने पढ़ाई करना चाहा लेकिन उन्हें पढ़ाया नहीं गया और लेखक को आगे बढ़ाया गया, क्योंकि लेखक एक लड़का थे और वह एक लड़की थी। तो लड़का और लड़की में जो भेदभाव की भावना शुरू से ही बनी हुई थी, उस ज़माने में इस समाज में लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना अच्छा नहीं होता था, लोग अच्छा नहीं समझते थे। तो इस चैप्टर के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि जब तक हम अपनी बेटियों को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित नहीं करेंगे और उनके सपनों को साकार नहीं होने देंगे, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ। हमारा एक्सरसाइज है, देखिए शब्द अर्थ है जो कि आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। घोषणा करने वाला मतलब उद्घोषक, अनाउंसर कहते हैं उसको। लाइलाज मतलब अचिकित्सीय। खोज का अर्थ होता है जांच। खलबल का अर्थ होता है हलचल से पूर्ण। विजय का अर्थ होता है प्राप्त की गई सफलता। आत्मग्लानि का अर्थ होता है गलती का एहसास। सामर्थ्य का अर्थ होता है योग्यता। निसंदेह का अर्थ होता है साफ साफ। ठीक है, ये आप लोगों का शब्द अर्थ है। आप लोग अपनी बुक से देख के अपनी कॉपी में लिख लेंगे। पीडीएफ से भी जाएगा, लेकिन आप लोग बुक से भी देख के लिख सकते हैं। अगला एक्सरसाइज है हमारा, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाओ। एक लड़की होकर भी तुम्हें आगे बढ़ना है। इस वाक्य में पिता का आशय है लड़की होने को कमजोरी नहीं समझना है, लड़की ही आगे बढ़ सकती है। लड़की होने को कमजोरी समझना है, लड़की को लंबा रास्ता तय करना है। तो इसका सही होगा लड़की होने को कमजोरी नहीं समझना है। इस पे आप लोग सही का, पहले वाले ऑप्शन पे सही का टिक लगाइए। सदियों से जिन्हें समाज में सकारात्मक और निर्णायक भूमिका नहीं दी गई का आशय है महिलाओं ने कोई भूमिका नहीं निभाई। दूसरा है पुरुषों ने सभी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई, समाज में उन्हें घरेलू कार्य ही दिए, महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाओं से अलग रखा गया। ये चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है कि महिलाओं को महत्वपूर्ण भूमिकाओं से अलग रखा गया। इस पे आप लोग सही का टिक लगाइए। अगला है, पिता ने अपनी बहन की पढ़ने की इच्छा पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि पिता उसके पढ़ने से खुश न थे। वह पढ़ने में अच्छी नहीं थी। पिता अपनी दुनिया में ही मस्त थे और घर में पैसों की तंगी थी। तो ये तीसरा वाला ऑप्शन सही है कि पिता अपनी दुनिया में ही मस्त थे। तीसरे वाले ऑप्शन पे आप लोग सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, अब देखिए अगला है आपका, दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद कीजिए। अब गूंज का अर्थ क्या होगा? ग लिखेंगे ग, और ऊ बड़ा ऊ। ठीक, गूंज, हॉल, अलग अलग करके आप लोगों को लिखना है, आप लोगों का होमवर्क है। दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखो। इच्छा का चाह और अभिलाषा। इसी तरह बुद्धिमान का, समारोह का, कठिन का दो दो पर्यायवाची शब्द लिखना है। समान ध्वनि वाले दो दो शब्द बनाओ। सकारात्मक का कथात्मक, नकारात्मक। इसी तरह सजावटी का दो बनाना है, बिकाऊ का दो बनाना है और गड़गड़ाहट का दो बनाना है। ठीक है, बस इतना ही आप लोगों को करना है एक्सरसाइज में। आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले चैप्टर में मिलेंगे, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। फिर हम अगले चैप्टर में मिलेंगे आप लोगों से।
अगले चैप्टर के साथ अगले वीडियो में। तब तक थैंक यू।